हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कानपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने 7 महाद्वीपों का विभाजन किया था, बताया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आज हम शुरुआत करेंगे अपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या क्या है और किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है और कौन कौन से बिंदु हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सारी चीजों पे क्या करेंगे हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट बनता है, इस महाद्वीप का जो सबसे पहला पॉइंट बनता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है ये? चौथा बड़ा महाद्वीप है। तो कौन सा महाद्वीप है ये? चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसके बारे में दूसरा पॉइंट बनता है, इसे कुछ अन्य नाम से जाना जाता है। इसे कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप। तो पूछेगा कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, या किस महाद्वीप का अन्य नाम पक्षियों का महाद्वीप है। तो किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। क्यों कहते हैं वो आपको भी पता चल जाएगा। तीसरा पॉइंट बनता है इसमें ही कि इस महाद्वीप को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये 3 चीजें थी कि दक्षिण अमेरिका चौथा बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। इसे क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर में फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, उसी प्रकार ये दक्षिण अमेरिका भी क्या करता है, क्योंकि इसमें घने जंगल है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन का तो उत्सर्जन करता है, कार्बन CO2 को क्या करता है? ग्रहण करता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक पेड़ पौधे हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। देखो, ये इस प्रकार से हमारा आपको अपने मैप में इस प्रकार से एक महाद्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। इस प्रकार से एक महाद्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। इसमें चौथा पॉइंट लिखना आपको, इसमें कुल देशों की संख्या 13 है। इस महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? टोटल 13। अब ये 13 देश कौन कौन से हैं हमारे? देखो, इस महाद्वीप में यहां एक देश है इस प्रकार से, इसका नाम है चिली। कौन सा देश है? चिली। इस प्रकार से यहां एक देश है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इस देश का नाम है अर्जेंटीना, और ये देश है उरुग्वे। देखो, 3 देश आपको ध्यान होंगे, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। और एक देश इस महाद्वीप में यहां पे है जिसे बोलते हैं पराग्वे। क्या बोलते हैं? पराग्वे। ठीक है, इस महाद्वीप में यहां पे एक देश है हमारा जो देखने को मिलेगा आपको अपनी मैप में, जिसे बोलते हैं बोलोविया। कौन सा मिलेगा? बोलोविया। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा यहां पे पेरू। एक देश मिलेगा पेरू। फिर यहां पे एक देश है इक्वाडोर। फिर यहां से एक देश है इस महाद्वीप का जिसे बोलते हैं कोलंबिया।
फिर है यहां पे इसमें वेनेजुएला, कौन सा है? वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला। और 3 देश और हैं इस प्रकार से छोटे छोटे। इस देश का नाम है फ्रेंच गुआना, इसका नाम है सूरीनाम, और इस देश का नाम है गुआना। देखो ये अलग अलग, और ये देश है इसमें ब्राजील। देखो टोटल कितने देश हो गए? चिली 1, अर्जेंटीना 2, उरुग्वे 3, पराग्वे 4, बोलिविया 5, पेरू 6, इक्वाडोर 7, कोलंबिया 8, वेनेजुएला 9, गुआना 10, सूरीनाम 11 और फ्रेंच गुआना 12 और ब्राजील हमारा 13। तो इस महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? तो इस महाद्वीप में टोटल है 13 देश। इस महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? तो इस महाद्वीप में यदि हम देशों की बात करें तो टोटल इसमें 13 देश हैं। कितने देश हैं? तो 30। ठीक है, देखो, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ऐसा है, इसके सभी देश लगभग, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग सभी देश क्या करते हैं? अपनी सीमा किससे लगाते हैं? समुद्र से लगाते हैं। तो समुद्र के पास कौन कौन से हैं? देखो इधर तो आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। ये जो ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा सागर? यहां सारे इस प्रकार से, ये वाला, तो ये वाला है हमारा अटलांटिक महासागर, ये सारा का सारा। इधर है हमारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? पूरा का पूरा प्रशांत महासागर। ठीक है, और उत्तर में एक सागर, देखो इधर तो है अटलांटिक महासागर, इधर है प्रशांत महासागर, इधर एक सागर है जिसे कहते हैं कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। तो दक्षिण अमेरिका के चारों ओर, क्योंकि मैंने बताया था स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर जल हो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। यदि स्थल का वह भाग जो छोटा होगा उसे द्वीप कहेंगे, और स्थल का वह बड़ा भाग जिसमें देशों की संख्या अधिक होगी उसे क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे? महाद्वीप, क्योंकि इसमें टोटल कितने देश है? 13 देश हैं। तो 13 देश किस किस सागर महासागर से सीमा लगाते हैं? तो इस दक्षिण अमेरिका के उत्तर में एक सागर है कैरिबियन सागर, पूर्व में एक सागर है अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व में भी एक सागर है अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में कौन सा सागर है? महासागर है, तो प्रशांत महासागर। तो दक्षिण अमेरिका किस महासागर से घिरा हुआ है? तो कैरिबियन सागर, अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर। इन 3 सागर महासागर से घिरी हुई संरचना को किस नाम से जानते हैं हम? दक्षिण अमेरिका। देखो अब इस महाद्वीप में आप देख रहे होंगे लगभग सभी देश की सीमा किससे लग रही? समुद्र से लग रही। आपको मैप में देखने लग रहा होगा, ब्राजील लग रही सीमा अटलांटिक महासागर से, उरुग्वे की सीमा भी अटलांटिक महासागर से, अर्जेंटीना की सीमा भी अटलांटिक महासागर से, चिली की सीमा प्रशांत महासागर से, पेरू की सीमा प्रशांत महासागर से, इक्वाडोर की सीमा भी प्रशांत महासागर से, और कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना, इनकी सीमा किससे लग रही? कैरिबियन सागर से। तो दक्षिण अमेरिका के 2 देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जल से नहीं लगती। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध देश या दक्षिण अमेरिका के वह कौन से देश है जिसकी सीमा जल से नहीं लगती। तो 2 देश आपको ऐसे दिख रहे होंगे इस महाद्वीप पे जिनकी सीमा जल से नहीं लगती। वे कैसे हैं? स्थल आवत देश है। कैसे देश है? स्थल आवत देश है। तो ऐसे कौन कौन से देश है? तो 5वां पॉइंट है साउथ अमेरिका के स्थल बद्ध देश। तो ऐसे कितने देश हैं जिसकी सीमा जल से नहीं लगती, केवल स्थल से लगती है? तो बोलिविया और पराग्वे। तो उसके 2 देश ऐसे हैं जिसकी सीमा जल से नहीं लगती। तो कौन कौन से हैं? बोलिविया और पराग्वे। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश ऐसे हैं जिसकी सीमा किससे नहीं लगती? समुद्र से नहीं लगती।
फिर क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है हमेशा दक्षिण अमेरिका से। ये सारे के सारे वे फैक्ट है जो एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आप पुनर्लोकन को उठा के देखोगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन मिला एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये तो था स्थल आवत से संबंधित। देखो टोटल देश कितने हैं, 13। देखो इस महाद्वीप का जो ब्राजील देश है उसकी सीमा लगभग सभी देशों के साथ लगती है। ब्राजील की सीमा किससे लग रही, सभी महाद्वीपों, सभी देशों के साथ लग रही है। तो ब्राजील की सीमा कितने देशों के साथ लग रही है, देखो ब्राजील की सीमा उरुग्वे के साथ भी लगती है, अर्जेंटीना के साथ भी, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। टोटल कितने देश है, 13वां देश है ब्राजील। तो ब्राजील की सीमा लगभग सभी देशों के साथ लगती है। तो दक्षिण दो देश ऐसे हैं जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। देख के बताओ कौन से में देश है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। क्वेश्चन बना हुआ है कि दक्षिण अमेरिका के वे कौन से देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। तो कौन से दो देश हैं वे, देखो आपको एक देश दिख रहा होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर की सीमा किससे लग रही, कोलंबिया और पेरू से। ब्राजील से भी लग रही, नहीं लग रही। एक देश दिख रहा होगा आपको चिली। चिली की सीमा किससे लग रही, पेरू से लग रही, अर्जेंटीना से लग रही। तो दक्षिण अमेरिका के दो देश ऐसे हैं जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। तो पांचवा पॉइंट छठा पॉइंट लिखना कि ब्राजील 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। कितने के साथ, 10 देशों के साथ। कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, 10 देशों के साथ। देखो 10 देशों के साथ तो ब्राजील ने सीमा बनाई, एक खुद होगा 11वां कौन, ब्राजील। तो ब्राजील कितने देशों के, टोटल कितनी कंट्री होगी, 11 कंट्री। दो कंट्री कौन सी बची, देखो 10 यू 11वां होगा ये। दो कंट्री बची हमारी, एक तो इक्वाडोर और एक बची चिली। इन दो देशों की क्या होती है, ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो वे कौन से देश हैं दक्षिण अमेरिका के साथ जो ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, तो एक तो चिली है और इक्वाडोर। ये कैसे देश है, ये अपनी सीमा ब्राजील के साथ साझा नहीं करते। कौन कौन से देश करते हैं, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो ये 10 देश सीमा साझा करते हैं। 11वां देश खुद ब्राजील हो गया और दो देश ये बचे, इक्वाडोर और चिली। टोटल कितने देश हो गए, 13 देश हो गए। ठीक है, इसके बाद जब इस महाद्वीप में 13 देश हैं तो कोई ना कोई देश एक ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा और कोई ना कोई एक देश ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहीं से ही एक बार पूछा था दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। यही लिख देते हैं, दो फैक्ट बना के। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपको कौन सा दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपको कौन सा दिख रहा है, देखो देखने से ही पता चला दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। कौन सा है, ब्राजील। यहां लिख देते हैं ब्राजील। और दूसरा बड़ा देश है इस महाद्वीप का, अर्जेंटीना। दो मैंने आपको बता दिया, इतना बहुत होता है इसमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप सारे महाद्वीपों के सारे देश याद रखो, सबसे बड़ा ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखना सबसे बड़ा कौन सा है इस महाद्वीप का और दूसरे नंबर पे कौन है। ठीक है, और सबसे छोटा देश आपको कौन सा दिख रहा है इस महाद्वीप का, देखो एक देश है इसमें, फ्रेंच गुआना। फ्रेंच, वैसे तो इस देश पे अधिकार है फ्रांस का। किसका अधिकार है, फ्रांस का, लेकिन आ रहा किस महाद्वीप के अंतर्गत, ये हमारा दक्षिण अमेरिका के। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है फ्रेंच गुआना।
कौन सा है? फ्रेंच गुआना। तो फ्रेंच गुआना इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है और ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश की है? दक्षिण महाद्वीप में सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश की है? तो देखो सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश की है हमारी? देखो ये वाली। तो किस देश की है? तो सबसे लंबी समुद्री सीमा भी हमारी ब्राजील की है और सबसे छोटी सीमा हमारी फ्रेंच गुआना की है। किसकी है? फ्रेंच गुआना की है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। देखो एक बार और रिवीजन करते हैं। इस चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है, इसे क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप। तीसरा पॉइंट बताया मैंने, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पता है इसमें देशों की संख्या कितनी है टोटल? तो इसमें टोटल देशों की संख्या है 30, यानी कि 13। जब इसमें 13 देश है, कोई देश सबसे बड़ा होगा और कोई देश सबसे छोटा होगा। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, सबसे छोटा देश फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना, ठीक है। देखो सभी देश क्या है? अपनी सीमा किससे बना रहे हैं? जल से बना रहे हैं। सभी देश अब की सीमा किससे लग रही है? जलीय सीमा है। लेकिन पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जिसकी सीमा जल से नहीं लगती, या दक्षिण अमेरिका के स्थल आवत देशों की संख्या कितनी है? तो 2 है, एक बोलिविया, एक पराग्वे। तो बोलिविया और पराग्वे 2 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा जल से नहीं लगती। ये कैसे देश हैं? इस महाद्वीप के स्थल आवत देश है, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर होगा आपका। फिर पूछता है कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जिसकी सीमा लगभग सभी देशों के साथ लगती है? तो इस महाद्वीप का एक देश है ब्राजील, जिसकी सीमा लगभग क्या करती है? सभी महाद्वीपों के साथ सभी देशों के साथ लगी है। लेकिन 2 देश ऐसे हैं इस महाद्वीप के जिसकी सीमा किससे नहीं लगती? जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। तो वो देश है चिली और एक देश है इक्वाडोर। कौन कौन से हैं? चिली और इक्वाडोर। वे कैसे देश है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती हमारी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मैंने आपको बताया था प्रत्येक महाद्वीप से कोई ना कोई सी रेखा ऊपर गुजरती है। प्रत्येक महाद्वीप से कोई ना कोई रेखा गुजरती है। तो इस महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है? तो इस महाद्वीप से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है विषुवत रेखा, या इस रेखा का अन्य नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्योंकि रेखा भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तो इसलिए इसका नाम रख दिया भूमध्य रेखा, या बोलते हैं इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो किस महाद्वीप से गुजरती है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। दूसरी रेखा गुजरती है इस महाद्वीप से जिसका नाम है मकर रेखा, जिसका मान कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, नहीं साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। तो इस महाद्वीप से 2 रेखा गुजरती है हमारी। कौन कौन सी? एक तो हमारी कौन सी रेखा गुजरती है? एक गुजरती है विषुवत रेखा और एक गुजरती है हमारी मकर रेखा। कौन कौन सी रेखा गुजरती? तो इस महाद्वीप से हमारी 2 रेखा गुजरती है, एक विषुवत रेखा और एक मकर रेखा। देखो कहां से कौन सी रेखा गुजर रही है अभी बताता हूं मैं आपको। यहां से इसमें एक रेखा गुजर रही है हमारी इस प्रकार से, देखो इसका नाम है मकर रेखा। कौन सी रेखा? ये हमारी मकर रेखा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहां से हमारी एक रेखा गुजर रही है इस प्रकार से, इसका नाम है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, ठीक है। तो आपको देखो बताओ कि विषुवत रेखा कितने देशों से गुजर रही है? दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका कितने देशों से गुजर रही है? तो ये गुजर रही है 3 देशों से। कौन कौन से देश है हमें? तो हमें एक देश तो है हमारा इक्वाडोर। कौन सा है? इक्वाडोर देश है। एक देश है इसमें कोलंबिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील।
इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। देखो ये देश कौन सा होगा, ये इक्वाडोर, ये कोलंबिया और ये देखो किससे गुजर रही, ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है, 3 देशों से गुजरती है। कौन कौन से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो कितने देशों से गुजरी हमारी विषुवत रेखा, 3 देशों से, ठीक है। और दूसरी है मकर रेखा। मकर रेखा कितने देशों से गुजरी, देखो ये देश तो है हमारा चिली, एक देश तो हो गया चिली, दूसरा होगा अर्जेंटीना, तीसरा हो गया पराग्वे और चौथा हो गया हमारा ब्राजील। तो कौन कौन से देश है हमारे इसमें, एक देश तो हो गया चिली, उसके बाद जाती है अर्जेंटीना, फिर जाती है हमारी पराग्वे और उसके बाद जाती है हमारी कहां पे, ब्राजील। देखो यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलेगा जो लगभग बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा, जो लगभग बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा। और बेटा एक बात ध्यान रखना, मेरी एक बात ध्यान रखना, जिसमें दम होता है ना वो बोलता नहीं, करके दिखाता है। कुछ नहीं है ये हमारा, एक बार पढ़ोगे दिखोगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी मेरी, जिसमें दम होता है ना वो बोलता नहीं, करके दिखाता है। ऐसे ही आपको भी क्या करके दिखाना है, ठीक है। तो यही से ये क्वेश्चन ऐसा निकला, देखो ब्राजील, ब्राजील से एक क्वेश्चन निकलता है यहां पे। और मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखना, ब्राजील ऐसा देश है, देखो ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, एग्जाम में पूछा हुआ है। वह देश बताओ जिसके अंतर्गत हमारी विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो ऐसा देश कौन सा है, यहां आप नोट करके लिखना आप, ब्राजील ऐसा देश है, ब्राजील ऐसा देश है जहां से होकर विषुवत रेखा व मकर रेखा गुजरती है। ब्राजील एक मात्र ऐसा देश है, ऐसे लिखो, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है, ब्राजील एक ऐसा देश है, मात्र 193 देश यूएनओ में रजिस्टर्ड हैं, उसमें से केवल एक ही देश ऐसा है जिससे विषुवत और मकर रेखा होकर गुजरती है। तो ऐसा कौन सा देश है, ब्राजील है, ठीक है। कौन सा देश है, ब्राजील है। अब देखो आपको घर जाके करना क्या है, अब आपको घर जाके एक काम करना है, टोटल कितनी कंट्री है, 13 कंट्री है। 193 कंट्री के तो आप कैपिटल याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देशों के तो आपको कंट्री कैपिटल याद करनी पड़ेगी। जैसे ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, जैसे ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, कुछ की कैपिटल तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कुछ की कैपिटल आपको अपनी जहां पे आप नोट कर रहे होंगे ना वहां पे लिख लेना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि कैपिटल से एक क्वेश्चन बनता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 193 की 93 देशों के कैपिटल याद करा दूंगा आपकी, बस आप करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो। देखो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलोविया की राजधानी है लापाज, क्या है, लापाज। पेरू की राजधानी लीमा, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो, और वेनेजुएला की राजधानी है क्राकस, कोलंबिया की राजधानी है हमारी शायद बोगोटा। देखो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, चिली की राजधानी सेंट नियोगी, पेरू की राजधानी लीमा, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, वेनेजुएला की राजधानी क्राकस।
ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी राजधानी याद करो रोज, 10 देशों की कैपिटल याद करो, तो आपको 10 से 15 दिन के अंतर्गत सभी देशों की कैपिटल याद होंगी। जैसे आप ये महाद्वीप पढ़ोगे लगभग 2 से 3 दिन। 5 देशों की कैपिटल आज याद करो, 5 देशों की कैपिटल अगली क्लास में करो। तो आज क्लास में हम याद करेंगे ब्राजील की राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी, चिली की राजधानी, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। देखो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों की कैपिटल हम आज याद करेंगे। और लगभग कितने बचे, 8 5 13 होते हैं ना, 5 देशों की कैपिटल हम अगली क्लास में याद करेंगे। तो 8 देश कौन कौन से, देखो ब्राजील की राजधानी मैंने बता दिया ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, चिली की राजधानी सैंटियागो, पेरू की राजधानी लीमा, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और वेनेजुएला की राजधानी क्राकस। ये क्या थी, 8 देशों की कैपिटल थी। बाकी गुआना, सुरिनाम, फ्रेंच गुआना और प्रागवे, उरुग्वे, इनकी राजधानी याद करेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि एक दिन में याद करेंगे तो कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। तो कमेंट करके बताना आप लोग कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।